संसार की सबसे ऐतिहासिक ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में क्या बताती है वर्ष 2024 में पूरे दिसंबर महीने तक, आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने लिख रखा है जितनी राहु महाराज की डिग्रियां कम होगी उतनी ही कन्या राशि की जातकों की समस्याएं कम होंगी। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं राहु महाराज के डिग्रियां कम करने पर आपकी कम होंगी। विस्तार से ध्यान से विस्तार पूर्वक देखिएगा मित्रों। अभी तक आपको YouTube पर यह प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिला होगा। सभी बता रहे होंगे राहु महाराज के बारे में ये है वो है ऐसा वैसा, किंतु यहाँ पर हम प्रमाण सहित आपको बताएंगे कि राहु महाराज की जितनी डिग्रियां कम होंगी उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। जो हमारे नए चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने दर्शकों का हमारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम में आगे। कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल में नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राहु महाराज का जब प्रकोप चलता है तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इंसान नशे का लती हो जाता है, पेट संबंधी रोग हो जाते हैं और उसी के साथ ही साथ में इंसान को आलसपन से इंसान घिर जाता है, काम में मन नहीं लगता है, अच्छे दोस्त नहीं प्राप्त होते हैं, प्रेम टूट जाता है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या होना प्रारंभ हो जाती हैं। वहीं पर बिजनेस व्यापार में अचानक से घाटा होना, अचानक से बने बनाए कार्य बिगड़ना, ये कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप चलता है तो ऐसी समस्याएं हमारे साथ होना प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए राहु महाराज की डिग्रियां हम आपको बता दें कि इनकी डिग्रियां कम किस प्रकार से कम होंगी, फिर हम आपको बताएंगे कि समस्याएं कब कम होंगी। देखिए फरवरी में राहु महाराज की 23 डिग्री होगी, मार्च के महीने में 22 डिग्री, अप्रैल के महीने में मित्रों 21 डिग्री होगी, उसी के साथ ही साथ में मई के महीने में 19, जून के महीने में 18, जुलाई के महीने में 16 और अप्रैल के महीने में 14, और वहीं पर सितंबर के महीने में 13, अक्टूबर के महीने में 11, नवंबर के महीने में 9 और दिसंबर के महीने में 09। यह डिग्रियां परिवर्तन होंगी जितनी ये डिग्रियां कम होंगी। देखिए पहले आपकी समस्याएं कब, अगर यह समस्याएं आपको अभी से प्रारंभ 30, देखिए राहु महाराज ने कब राशि परिवर्तन किया था, 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया था। 30 अक्टूबर के बाद अचानक से अगर आपके साथ में आपके कहां पर बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, जो मैं समस्याएं आपको बता रहा हूं अगर 60% से भी अगर आपके साथ घटित हुई हैं तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है, आगे आने वाला समय अच्छा है। चलिए आपको पहले हम यह समझाते हैं कि अगर यह समस्याएं 30 अक्टूबर के बाद होना प्रारंभ हुई हैं, जैसे कहां पर बैठे हैं, ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ज्योतिष हमेशा सत्य बताता है। आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, यही स्त्री का भाव माना जाता है, किंतु ये स्त्री के साथ और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पर राहु महाराज सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं, अर्थात आपको हो सकता है आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से लड़ाई झगड़ा होना। अगर ऐसा आपका होना प्रारंभ हो गया है अचानक से तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप शुरू हो गया। अगर ये सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये इस पर कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आपके आगे होगी। अगर आपको पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, अचानक से उसमें लॉस होना प्रारंभ हो जाना या पार्टनरशिप में धन फंस जाना, पुत्र और बच्चों का सुख ना प्राप्त होना, 30 अक्टूबर के बाद अगर कहीं ऐसा आपके साथ होने लगा है, बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, पार्टनरशिप में हानि हो रही है अगर आप करते हैं तो, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के रिश्ते दरवाजे तक आकर और पूरी बात बन जाने के बाद बिगड़ जाने या फिर घर में रिश्ते ही ना आना, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप शुरू है आप पर। अब राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं जिन्हें हम कहेंगे पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5 मेहनत। आप पहली दृष्टि आपकी राहु महाराज की लाभ भाव में जा रही है, अर्थात कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं किंतु धन नहीं प्राप्त हो पा रहा, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम समस्या, अचानक से अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो एकदम से प्रेशर होना, या फिर आप वैसा जॉब करते हैं एकदम से आपके ऊपर लोड हो जाना, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि लगन भाव में, जहां पर आपके लगन पर ही केतु महाराज बैठे हैं। मानसिक दिक्कत परेशानी होना, सुखों में एकदम से सुख कम होना, दुखों में बढ़ोतरी होना, और साथ ही साथ में शरीर में एक एनर्जी ऊर्जा आपके दूर होना, आलसपन से आप घिर जाना, आपके ऊपर आलसपन घिरना प्रारंभ हो गया हो, या फिर मित्रों एकदम से स्वास्थ्य आपका खराब रहना प्रारंभ हो। स्वास्थ्य आपका 30 अक्टूबर के बाद में कोई भी रोग परेशानी आपके ऊपर आप पर बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे खांसी है, फीवर नहीं छोड़ रहा है, हड्डी से रिलेटेड रोग है, कुछ भी आपको XYZ कोई भी शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप प्रारंभ है आप पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए नवम दृष्टि आपके साहस भाव में, अर्थात तृतीय भाव में। यहाँ कोई भी काम में मन ना लगना,
कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मन ना लगना। दूसरी चीज यहाँ पर यह है मित्रों कि आपके कंठ स्वर वाणी, आप किसी को समझाते हैं या स्पीच देने का कार्य करते हैं, संगीतकार हैं आप, आपकी वाणी ही किसी को मधुर नहीं लग रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कपड़ों का बिजनेस व्यापार फ्लॉप हो जाना, और साथ ही साथ में मित्रों आपका जैसे कहीं भी आप जाते हो वहां पर काम बनते बनते पूरा काम बन जाता होगा, अचानक से बिगड़ जाता होगा। भाइयों से आपके अनबन हो रहती होगी, भाइयों से आपको अनबन होना प्रारंभ हो गई होगी। अगर यह समस्याएं आपकी चल रही थी तो यह सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होंगी। परिवर्तन कब होगा सबसे ज्यादा, चलिए यह समझाते हैं। पहले हम आपके सप्तम भाव की बात करते हैं जहां पर राहु महाराज विद्यमान है। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानी, पुत्र पुत्री का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपका यह फरवरी के महीने में परिवर्तन होगा। जैसे आप समझिए कि सीड्स बीज जमीन में गाड़ दिया है, किल्ला निकलना प्रारंभ है, किल्ला निकल आएगा, यानी कि वो उग आएगा। तो फरवरी के महीने में ये समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। कितनी, यहाँ पर 1 डिग्री गिरेगी तो थोड़ा ही होगा। मार्च के महीने में और इनकी 1 डिग्री गिरेगी, अर्थात 22 डिग्री के हो जाएंगे। फरवरी में इनकी मित्रों 23 डिग्री, मार्च में 22 डिग्री। और आपकी जो समस्याएं यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो भी हो रही हैं वह, यहाँ पर पार्टनरशिप में जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है वह दूर होंगी। अप्रैल के महीने में आपके 21% के हो जाएंगे, राहु 21 डिग्री के हो जाएंगे तो और आपकी कम होंगी। वहीं पर मई के महीने में, अप्रैल मई 19 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। वहीं पर मित्रों जून के महीने में आपके 18 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। जुलाई के महीने में 16 डिग्री के रह जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। परिवर्तन यहीं से होना प्रारंभ बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्रियां एक साथ गिरेंगी। अप्रैल में 14 डिग्री के हो जाएंगे, अर्थात जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाएगा। इनका फल जो होगा वो उत्तम होगा, जितना लॉस हुआ वो आपका रिकवर होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर सितंबर के महीने में 13 डिग्री के रह जाएंगे, अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री के, नवंबर और दिसंबर में 9 डिग्री के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह समस्याएं जो हो रही हैं, जितनी इनकी डिग्रियां कम होंगी उतने ही आपकी समस्याएं कम होंगी। 1 2 3 4 5 जो लाभ नहीं हो पा रहा है या धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो थोड़ी मेहनत रहेगी, किंतु इनकी डिग्रियां जैसे ही कम होंगी वैसे ही सफलता आपको प्राप्त होगी। सबसे ज्यादा जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में आपको सफलता और धन आपका फंसा हुआ रिकवर होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु महाराज अशुभ प्रभाव फल हमेशा नहीं देते हैं। जब ये जाते हैं और जब मध्य के होते हैं तो उत्तम फल देते हैं। जाते समय 2025 में भी लाभ देंगे और 2024 में भी लाभ देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपकी यह धीरे धीरे आपकी दूर होगी, जैसे डिग्रियां कम होंगी, सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, भाइयों के साथ रिश्ता आपका संबंध मधुर होगा। जितनी इनकी डिग्रियां अच्छी होंगी यानी कि कम होंगी उतना ही प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह भी बताते चलें कि इनका रेमेडीज उपाय हमको क्या करने चाहिए। इनके लिए राहु महाराज के लिए देखिए, राहु महाराज को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो भगवान भोलेनाथ हैं। आप भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। सोमवार के दिन काले सफेद तिल और गेहूं आप असहाय व्यक्तियों को दान करिए। काले सफेद तिल के साथ धतूरे का पुष्प या फल मिल जाए, बड़ी उत्तम बात है। श्रद्धा भाव से चढ़ाइएगा और सावधानी क्या बरतनी है, दाम्पत्य जीवन में गुस्सा आपको नहीं करना है, पार्टनरशिप में बड़ा धन अमाउंट एकदम अपने आप से नहीं फांसना है। वहीं पर मित्रों आपको अचानक से धन किसी भी व्यक्ति को बिना भरोसे और अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के बिना नहीं देना है। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। घर में बुजुर्गों की सलाह लेकर, उच्च लोगों की सलाह लेकर और अच्छी संगति का आपको अच्छी संगति आपको करना है। उसी के साथ ही साथ में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। जितना आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, जितना मीठा बोल पाए उतना मीठा बोलें। गाली गलौज का बिल्कुल प्रयोग ना करें। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है, बड़ा अमाउंट बड़ा धन, जगह का परिवर्तन करके देख ले, अगर नहीं चल रहा है आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य ही राहु महाराज उत्तम फल देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।